नेक्स्ट है जी एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। दो तरह की हमारे पास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक इकराह ताम, एक इकराह नाकिस। दो डिफेंसेस हैं, जनरल डिफेंसेस आपके पास, कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है, लेट्स से आई एम अ की मेकर, एक शख्स मेरे पास आता है, वो मेरे सर पे बंदूक रखता है और कहता है कि वो सामने दुकान खोल के दो, वो डकैत है, चोर है, जो भी है। अब आई एम अ की मेकर, मैं उसके साथ जाता हूँ, वो दुकान उसको खोल के देता हूँ और वो उसमें से चीजें उठाता है, पैसे उठाता है, यस, वेंट अवे। मैंने जो पार्ट प्ले किया है, आई एम बेसिकली एन अबेटर। बट इफ आई कैन प्रूव दैट आई हैव डन दिस एक्ट अंडर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और गिव हर्ट, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, इसको हम इकराह ताम कहते हैं। इकराह ताम मीन्स कि व्हेन यू आर अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट, उसमें अगर किसी ने आपसे कोई ऑफेंस कमिट करवा लिया है, जैसे कि एक मर्डर है या डकैत है, वो यहां से डकैती करके भागा है, मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ, उसने मुझ पे पिस्टल रखा है और कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ और लारी अड्डे पे ड्रॉप करो। बट आई हैव डन, आई हैव अबेटेड द ऑफेंस, कि मैंने उसको भागने में मदद दी है। तो अगर आई कैन प्रूव इट फ्रॉम द रिकॉर्ड के वो जो मदद की है, आई हैड नो एक्वेंटेंस विद हिम, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता था, ही जस्ट केम बाय, ही वाज हैविंग अ पिस्टल, उसने मेरे पर रखा, एंड इन ऑर्डर टू सेव माय लाइफ आई हैड टू डू दैट। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है दैट इफ यू हैव कमिटेड सम ऑफेंस अंडर severe threat of death of grievous hurt to you or any of your siblings, कि आपका बच्चा किसने अगवा कर लिया है और कहा है कि जी हम इसको मार देंगे वरना आप ये एक्ट करें, आप इस तरह से करें, आप हमें कोई चेक बना के दें, कोई एम्बेजलमेंट करके दें, कुछ भी करके दें, एंड यू हैव बीन टूल टू दैट ऑफेंस जस्ट बिकॉज यू आर अंडर थ्रेट। अगर तो आपको वो थ्रेट थ्रेट जो है दो किस्म के होते हैं, एक इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और गिव हर्ट, तो फिर इसको हम इकराह ताम कहते हैं। इसमें आप जो भी ऑफेंस करेंगे एक्सेप्ट कॉजिंग डेथ ऑफ एनीवन, तो दैट इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन 93 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। देन आपको प्रीमियम हासिल है, बल्कि 302 का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक बाकायदा सेक्शन है कि कोई भी ऑफेंस आपने कमिट किया है अंडर फियर ऑफ डेथ और गिव हर्ट, आप डेथ नहीं कॉज कर सकते किसी की इस फियर के अंदर, इस थ्रेट के अंदर। उसके अलावा कोई भी ऑफेंस आप कमिट करेंगे तो आप ये प्रोटेक्शन आपको हासिल है। सेकंड इज इकराह नाकिस। इकराह नाकिस ये है कि इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ गिव हर्ट कोई नहीं। एक इलाके का बदमाश है, वो वैसे मेरे पास आया और कहा है कि मेरे साथ चल और वो ताला खोल नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा, ही हैज नो वेपन, मुझे कोई इंस्टेंट थ्रेट, फ्यूचर थ्रेट हो सकता है कि ये बदमाश है कल को मुझे नुकसान पहुंचाएगा, बट मुझे अब एक रिकोर्स अवेलेबल है कि मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकता हूँ, मैं रिस्क कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इकराह नाकिस की सूरत में कोई डिफेंस आपको हासिल नहीं होता। इकराह नाकिस इज नॉट ए डिफेंस एट ऑल। इकराह ताम जहां पे आपको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और गिव सर्ट होता है, तो दैट इज अ डिफेंस दैट कैन बी यूज अंडर सेक्शन 93, और उसमें अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, आपसे कोई ऑफेंस हो गया है, तो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 93। अब इसको पढ़ते हैं। कहता है जी act to which a person is compelled by threats except murder, कि आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे डेथ थ्रेट था तो मैंने अगला बंदा मार दिया, दैट्स नॉट द गेम। Except murder and offenses against the state punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause apprehension that instant death to that person will otherwise be consequence, provided the person doing that act did not of his own accord or from his reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in a situation by which he becomes subject to such constraint, कि आपको थ्रेट है, थ्रेट इज ऑफ इमिनेंट नेचर, कि वो और वो इस किस्म का है कि या आपको डेथ काज हो सकती है या आपको कोई ग्रीवियस हर्ट काज, नेचुरली ही इज आर्म विद सम डेडली वेपन, तो उसने आके आपको थ्रेट दिया है। इसमें प्रोपोजिशन ये हो सकती है, एक शख्स डंडा लेके मेरे पास आ गया और उसने कहा कि जी आओ मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तो डंडा इज नॉट समथिंग दैट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कैन कॉज माई डेथ, एंड आई कैन ऑलवेज रेजिस्ट। मैं उसको पकड़ सकता हूँ, उससे लड़ाई कर सकता हूँ, आई कैन ग्रैपल हिम, मैं वहां से तो पत्थर उठा के उसको मार सकता हूँ। तो वो जो थ्रेट है दैट इज नॉट ऑफ इमिनेंट नेचर,
कि मेरी डेथ काज हो सकती है, उस सूरत में नो डिफेंस इज अवेलेबल। बट इफ somebody comes to me with armed with deadly weapon and there is apprehension that he can cause my death, और उसमें वो मुझ उस थ्रेट में मुझसे कोई काम करवा लेता है, कोई ऑफेंस कमिट करवा लेता है, मुझे सांस ले जाता है, मुझसे अबेटमेंट करवा लेता है, मुझसे किसी बंदे को वैसे चपेड़े मरवा लेता है, कोई दरवाजा तोड़वा लेता है, कोई तिजोरी चोरी करवाने में मदद करवा लेता है, कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट मर्डर। तो वो जो मेरा एक्शन है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 94 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ पर्सन हु of his own accord or by reason of threat of being beaten joins a gang of the case knowing their character is not entitled। यहां पे देखिएगा कि अपनी मर्जी के साथ या सिर्फ मारपीट के डर से डकैतों के साथ मिल गया तो उसको कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इकराह नाकिस है। इकराह ताम में फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि आपको ये प्रोटेक्शन हासिल है। सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ मार खाने के डर से अगर उनके साथ शामिल हो गए हैं तो वो कोई थ्रेट नहीं है, वो कोई इमीडिएट थ्रेट ऑफ डेथ नहीं है। Compelled by associates to do anything that is an offense by law। Explanation 2, a person seized by a gang of the case and forced by threat of instant death to do any act which is an offense by law। For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the case to enter and plunder it, it is entitled to benefit of this exception। वही जो हमने मिसाल दी कि डकैत ने आपको अगवा कर दिया एंड यू आर अंडर इंस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ, और उसमें आपको ले जाके आपसे कोई तिजोरी खुलवा ली है, कोई दरवाजा खुलवा लिया है, कोई लॉक खुलवा लिया है, कोई बंदे को काबू करके आप उसको पकड़ के रखे, हम डकैती करते हैं। Whatever action you have performed under threat of death or grievous hurt that is covered under section 94 of पाकिस्तान पिनल कोड, और उस पे आपको प्रोटेक्शन हासिल होगी। अगेन इन ऑल एक्सेप्शन बर्डन इज ऑन यू टू प्रूव कि आपने साबित करना है, और वो साबित कैसे करना है कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दोज पर्संस, कि मैं एक सादा दुकानदार हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा प्रीवियस कैरेक्टर कोई नहीं है। अब ज्यादा आसान हो गई हैं चीजें कि सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज कोई आई विटनेस अकाउंट अवेलेबल हो सकता है। सो बर्डन इज ऑन द पर्सन हु विल टेक दैट डिफेंस। यस, इमीडिएट देखिए ना, एक डकैत डकैती कर रहे थे, मैं वैसे ही मोटरसाइकिल पे वहां से गुजर रहा था, उन्होंने वो डकैती की, मुझे पिस्टल पे रखा और कहा कि हमें बिठाओ और हमें जाके दूर छोड़ के आओ। अब वो एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और उन्होंने मुझे वहीं पे लिया और मैंने उनको जाके छोड़ा है। एक बंदा, मेरे पास एक मर्डर केस था, उसने यहाँ पे G8 में बंदा मारा और वहां से गली से भागता हुआ बाहर निकला, बाहर एक वकास नाम का लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको उसने गन पॉइंट पे लिया और कहा कि मुझे जाके 17 मार्केट ड्रॉप करके आओ। वो सीसीटीवी फुटेज में वो वकास भी आ गया, पुलिस ने उस वकास को शामिल तफ्तीश किया तो उसने कहा कि भाई मैं तो उधर से गुजर रहा था, मेरा तो कोई लेता नहीं है। वो गली से निकला है, उसने मुझ पर पिस्टल रखा और कहा कि मुझे छोड़ के आओ, तो आई हैड टू। तो उसको ही वाज एग्जॉनरेटेड बाय टेकिंग दिस ग्राउंड कि जी आपका कोई कसूर कोई नहीं। तो इफ यू आर अंडर थ्रेट ऑफ लाइफ, तो फिर उसमें अगर आपने कोई माइनर ऑफेंस कमिट कर भी दिया है या इवन मर्डर के अलावा कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो यू आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन ऑफ लॉ। एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, कोई भी ऐसा एक्ट आपने किसी को हल्की सी चपेट मारी है जिससे कोई इंजरी काज नहीं हुई है, तो उसमें अदरवाइज क्योंकि वो कोई पनिशमेंट नहीं है, तो दैट इज नो ऑफेंस एट ऑल, दैट इज कवर्ड।